दर्शकों नमस्कार। प्रदेश में कई जिलों में शीतलहर छाई हुई है, पारा गिरा हुआ है, लेकिन ठंडक, शीतलहर और गिरे हुए पारे के ठीक उलट सियासी गर्माहट भी कम नहीं है। सियासत गरमाई हुई है और इस गरमाई हुई सियासत के पीछे की वजह है महेंद्रजीत सिंह मालविया का 23 माह पूर्व ज्वाइन की गई भाजपा को अलविदा कह के फिर से अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस ज्वाइन करने के संकेत देना। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और लगभग 4 दशक तक मीडिया के विभिन्न फॉर्मेट्स में कांग्रेस, यहां तक कि महेंद्रजीत सिंह मालविया को भी कवर करने वाले दीपक भारत श्रीमान। दीपक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने देखा होगा सियासत बड़ी गरमाई हुई है राजस्थान में, और इस गर्माहट के पीछे की बड़ी वजह है महेंद्रजीत सिंह मालविया का अपनी 23 माह पुरानी पार्टी भाजपा को अलविदा कह के फिर से अपनी पुरानी पार्टी, जिसे वो खुद बताते हैं कि मैं 40 साल पुराना कांग्रेसी हूँ, उसे फिर से ज्वाइन करने के संकेत देना। ऐलान भी कर चुके वो। ये निर्णय किसी दबाव में लिया गया है, विवेक से लिया गया है, या कोई और वजह है? हमारे दर्शकों को बताएं। जी 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 प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मेरा ये मानना है जी कि भारी दबाव में लिया गया निर्णय है, महेंद्रजीत सिंह मालविया का निर्णय नहीं है। जी, क्या बात है। तो राज को राज रहने देंगे या खुलासा हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? ना, दर्शकों तक भी खुलासा कर देंगे हम जी। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ जी, क्योंकि जब महेंद्र मालविया खुद बोल रहा है जी, और वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने घर में लौट आया, तो कौन सा दबाव आम लोगों के मन में आता है। जी। लेकिन बात आती है महेंद्र मालविया की। जी, इसके साथ 2 चीजें हो गई। जी, मैं तो हो गई मगन, हाँ, है ना। तो मेरा मगन हो गई ऐसे कैसे। मालविया ने जो अपना कद बना लिया है, जी, वो कद, जी, और उस कद के चलते उसके आसपास जितने भी गण कहते हैं वो गण, तो उनके जितने साथी थे जी, उनका भारी दबाव था। अच्छा, जी, जी, मालविया नहीं हो के आम आदमी का विश्वास बन गए थे जी, वो कार्यकर्ताओं का विश्वास जी, और इसीलिए अगर 23 महीने की आप बात करते हैं तो 23 महीने पहले जब वो कांग्रेस का दामन छोड़ के आए थे तो एक रेला सा चल पड़ा था कि ये भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी। जी। तो उसका कारण एक ही है कि मालविया खुद के निर्णय खुद नहीं ले सकता, उसका निर्णय लेने वाला उसका कार्यकर्ता है। जी, और जो विश्वास पैदा किया उन्होंने 40 सालों में, वो विश्वास है और उस विश्वास को नहीं तोड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ कि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भारी दबाव के चलते ये निर्णय लिया, लेकिन वो जो दबाव है उस कार्यकर्ता के विश्वास का है। इस राज को खोला हमारे दर्शकों के सामने। दीपक जी, थोड़ा सा उनके इस ऐलान पर अभी निर्णय या तय तो नहीं मान सकते, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तो इस गेंद को डाल दिया है आला कमान के बारे में। उन्होंने कहा कि हमारी अनुशासनात्मक कमेटी इस पर चर्चा करेगी, फिर हम उसकी अनुशंसा अभिशंसा बना करके आला कमान को भेजेंगे। लेकिन इस पर विरोधी दलों के राजनीतिज्ञों के, विरोधी दलों के नेताओं के अपने अपने वक्तव्य, बयान, प्रतिक्रियाएं आ रही है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आई है बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र सांसद राजकुमार रौत की। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया अपनी प्रतिक्रिया में कल एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कि यह राजनीतिक दुर्घटना है। क्या मानते हैं आप? जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको पहला सवाल आपका वो था डुटार सा जी, थाली। तो थाली सजा के आला कमान के सामने इस तरह परोसी जा रही कि उनको खाना ही खाना। तो सारा नियोजित है, तो उसमें कोई शक नहीं है। ये एक प्रक्रिया होती है कि ठीक है, अब किसकी टांग ऊंची रहती, तेरी या मेरी जी, तो अपनी टांग तो ऊंची रखेंगे जी। दूसरा सवाल आता है कि राजकुमार रौत जी, दुर्घटना जी, ये दुर्घटना नहीं है जी, ये राजनीति है जी। और ये वो राजनीति है जिसको समझने में अभी मेरे ख्याल से राजकुमार रौत को भी समय लगेगा जी, क्योंकि दुर्घटना तो आकस्मिक होती है जी। और ये जग जाहिर है कि पिछले लंबे समय से मालविया का मानस इधर से इधर होने का था जी। बीच में तो कुछ लोगों ने दावे कर दिए थे मीडिया मैन बन के जी कि नई पार्टी का उदय होगा,
जी नवी पार्टी का उतर रही थी, कुछ हुआ नहीं। जी अब राजकुमार रोध को मैंने भी सुना है। जी राजकुमार रोध जी का कहना है कि अभी तक कोई विकल्प नहीं था, दो ही दल थे। जी तो मांसवाड़ा की राजनीति को मैं भी जानता भाई। जी तो मांसवाड़ा की राजनीति में सबसे बड़ी चीज थी कि पहले जो यहाँ था जी 3, यानी कि मामा बालेश्वर बालेश्वर दयाल। दयाल जनता दल, जी और 3 सीटें जीतता था। दुर्घटना वाली बात राजकुमार रोध को मुझे लगता है समझने में भी समय लगेगा राजनीति को, जी क्योंकि यहाँ तीसरा दल तो था। अब फिर वो भाजपा। जी 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 जी। तो ये है, तो ये राजनीतिक दुर्घटना है, कुल जमा नहीं है, जी क्योंकि यह विकल्प तो हमेशा खुला रखा है। जी और उस खुले विकल्प के साथ में बहुमत था, क्योंकि 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा जीतने वाला आदमी तो विकल्प था, जी और वो जनता दल था। जी दीपक जी, 2 और बयानों पर गौर कर लेते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरे का, जी और दूसरा आज ही बयान दिया सरकार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने। जी जी पूंजीलाल गायरे का एक बहुत, उन्होंने तो सपाट और सहज अंदाज में कह दिया, उनके आने की खुशी नहीं थी, जाने का गम नहीं। इसको हम किस रूप में देखें? आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं, इसका अभिप्राय क्या माने हम? बड़ी अच्छी बात पूछी। कल ही मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि भाजपाइयों में जश्न। जी जी अब जश्न, इसका कारण है कि जो वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चला था, अचानक मालवीय आया, मालवीय को आने के साथ ही सांसद का टिकट दे दिया गया। उसके विधानसभा क्षेत्र में से जहाँ से इस्तीफा दिया था, वहां पे भी उनके रिश्तेदार को विधायक का टिकट दे दिया। तो वो भाजपा ही सोच रहा था कि भाई जी मैं किधर जाऊं, जी अपने ही घर में कोना तलाश रहा था। जी तो निश्चित रूप से उनको जहाँ आने की खुशी से ज्यादा गम इस बात था कि मेरी जगह चली गई है, अब मुझे स्टोर रूम में रहना है। जी तो फर्क ये था। और जो अगर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जो भी बोल रहा है, मेरे ख्याल से इसको एक प्रशिक्षित आदमी का रूप में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने लंबी बातचीत करी और मैंने बहुत प्रयास किए। एक जो अनुभव होता है ना पत्रकारिता का, लंबा 40 साल के अनुभव का, जिसका हो सकता है गुरूर हो, गुरूर मानता हूँ कि अगर गुरूर मुझे हो तो उस गुरूर को उसने तोड़ के रख दिया। क्या बात जी। क्योंकि वो जो सदे हुए शब्दों में सदी हुई बात कहना जी, और ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी तो वैचारिक पार्टी जी, तो ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का जो कल्चर रहा है अब तक का, क्योंकि सत्ता में रहे तो सत्ता में रहने के बाद तो मदहोशी छाई जाती है, चाहे वो कोई भी हो, नाम नहीं लेता। जी एक बयान जो झाबर सिंह खर्रा ने कहा, उस पर तो आपका एनालिसिस पार्ट, आपका विश्लेषणात्मक पार्ट हमारे दर्शकों को सुनने में बड़ा आनंद आएगा और बड़ा विचारणीय होगा। उन्होंने कहा कि उनके साथियों ने कोई पुरानी याद दिलाई होगी। तो ये कोई तंज है या किसी और रहस्य की ओर इशारा है, ये क्या माने हम? ना, ये वही जो पहले मैंने बताया ना आपको, दबाव नहीं था जी, कार्यकर्ताओं का था जी। तो जब्बर सिंह जी भी जानते हैं जी, मालवीय कोई ऐसा तो नाम है नहीं कि थोपा गया हो या जिसको पैराशूट वाले आदमी कहते हैं, वो नहीं, वो तो धरती का आदमी है जी। और उसका कद है, उसका अपना वजूद है जी। मालवीय जहाँ है वहाँ अपने आप भाजपा शुरू होगी, वहाँ अपने आप कांग्रेस शुरू होगी, अपने आप बाप पार्टी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि उसने वो विश्वास अर्जित किया है जी। और वही विश्वास उस कार्यकर्ता का विश्वास उसको खींच के लाया है। मैंने जो कहा कि दबाव में आया है मालवीय, तो उस कार्यकर्ता का दबाव है, क्योंकि उसका बनाया हुआ कार्यकर्ता वो कह रहा है कि बस आप तो लौट आओ जी। तो लौटा। एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न जी, कांग्रेस भाजपा यहाँ तक कि आम मतदाता में भी, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी एक बड़ा उछाले मार रहा है। वो प्रश्न यह है कि मालवीय के फिर से कांग्रेस में चले जाने पर ये जो पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं जी, वो खुद भी इस बात को बड़े गर्व से कहते रहे हैं कि जिला प्रमुख का पद 25 वर्ष से मेरे घर में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये इसकी एक वजह हो सकती है कि पंचायत राज चुनाव में फिर से प्रधान है या जिला प्रमुख का पद है, उस पर पुनः काबिज होने का भी कोई उनका इरादा हो? देखिए, महेंद्र सिंह मालवीय
राजनीति को बेहतर समझते हैं जी कि वो हरदेव जोशी के जमाने से काम कर रहे हैं जी और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है जी और राजस्थान की राजनीति जो जादूगर युवा नेता इनके आसपास घूमती थी वो सारे चक्रव्यूह तो महेंद्र मालवीय ने भी देखे हुए हैं जी सारे चक्रव्यूह के रास्ते तो उस महेंद्र मालवीय को पता है जी। अब बात करते हैं आप पंचायत चुनाव की जी आज की तारीख में जी दावा कोई कुछ भी कर ले ये निर्णय लोग समझेंगे नहीं समझेंगे क्योंकि उनके कार्यकर्ता तो समझ चुके हैं कि हमारे दबाव में मालवीय इधर आया है जी लेकिन आम जन कब समझेगा ये सवालिया निशान आप किस गति से काम करते हैं जी वो दूसरा सवाल है जी बाप पार्टी के वजूद को तोड़ना जी या उसको कम करना जी इतना आसान नहीं जी क्योंकि जो युवा पीढ़ी है जी अगर आप अभी सोशल मीडिया देखते हैं या आम जन से बात करते हैं तो वो सीधी सीधी जो बात कहेगा तो वो तो भारी तो भी दिखाता है उसको जी बाप पार्टी को बिल्कुल सही तो इसका मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा प्रभाव पड़ना है क्योंकि अभी मैंने डुंगरपुर के कुछ बाप नेताओं के जो वक्तव्य भी सुने हैं जी और जिस विश्वास से वो कह रहे हैं जी उसके बाद इतना आसान तो नहीं है जी दीपक जी हाँ एक पल के लिए मान भी ले हम जी कि उनका कांग्रेस में फिर से जाना तय हो गया आला कमान ने भी मान लीजिए कि हामी भर दी वो तैयार हो गए उन्हें फिर से लेने के लिए बांसवाड़ा कांग्रेस में जो एक कटुता कुछ अरसे से व्याप्त है यहाँ तक कि उनके भाजपा में चले जाने के बाद में भी वो कटुता तो बरकरार ये बात दिगर है कि जिला परिषद की एक साधारण सभा में अर्जुन सिंह बामनिया ने जरूर प्रस्ताव दे दिया था इस बात को हम थोड़ा परे रख करके देखें तो क्या फिर से कांग्रेस में लौटने पर कटुता खत्म होगी सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो एक नारा चला रखा है अभी जी और बाप पार्टी जिसे बार बार कह रही है जी और वो है कमल कांग्रेस जी जी यानी कमल और कांग्रेस एक है जी और इस दावे के पीछे उनके पास है प्रमाण के डूंगरपुर में जो जिला प्रमुख बनाया था जी वो कमल और कांग्रेस ने मिल के बनाया था जी अब ये कमल कांग्रेस का जो नारा है इसका तोड़ किसके पास है जी जो इसका तोड़ लाएगा वो बाप पार्टी को फोड़ सकता है जी सीधा सा गणित है अभी बीच में एक शब्द आया था आप बातचीत के दौरान जादूगर शब्द आया था जी जी तो यहाँ जो एक खामोशी है जी जादूगर एरिया की तरफ से जी जी तो इस खामोशी का क्या मतलब निकाला जाए जी जादूगर तो जो स्थापित होना चाहते हैं क्योंकि राजस्थान बात कर लेता हूँ हरदेव जोशी को भी बहुत करीब से देखा है मैंने जी जी बिल्कुल सही है और एक छत्र साम्राज्य की उनकी तमन्ना रही थी जी अगर वो चले गए तो उनके बाद में दूसरे आगे गहलोत साहब तो एक छत्र साम्राज्य की और इधर बात कर लें वसुंधरा राजे की तो आज भी वो है कि कब मुझे वापस मेरा हक मिल जाए तो एक छत्र साम्राज्य की तमन्ना तो सबको रही है जी और रहेगी जो राजनीति कर रहा है कोई घंटी बजाने की तो राजनीति कर नहीं रहा है कि मीरा की तरह तंबूरा लेकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई या तो सीधा सीधा मेरी तो कुर्सी दूसरों ने कोई क्या बात है जी दीपक जी आपने जादूगर की बात कही वैसे मालवीय जी अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं जी जी यद्यपि ना एक मिनट रोकूंगा जी जी ये भ्रम है अच्छा अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश की राजनीति में जी साफ कहूंगा जी मेरा देखा हुआ है जी उसने हमेशा उपयोग किया है जी और जनजाति बहुल क्षेत्र मालवीय कह दो बामनिया कह दो जो लीडरशिप यहाँ पे उभरी है तो उससे जयपुर के कान खड़े हैं जी आप क्या सोच रहे हैं कि अशोक गहलोत जी जादूगर जी को प्रसन्न हो गए कि बांसवाड़ा में कांग्रेस मजबूत हो जाए जी वो चाहते तो मजबूत तो हो जाए जी लेकिन मेरे जादू से बाहर नहीं जाए क्या बात भानुमति के पिटारे से एक भी बाहर नहीं निकलना चाहिए जी तो अशोक गहलोत की राजनीति को समझना जी वो राजनीति मैं तो उसको मानता नहीं हूँ वो जो जादूगरी या जो खेल समय पे किए मदेरना को भी मैंने देखा परशुराम मदेरना जी के साथ भी मुझे अवसर मिला इन लोगों के साथ काम बहुत करीब से काम किया बहुत करीब से काम किया मैं जानता हूँ ये सारे लोग उपयोग करते हैं
कब मालवीय को पावर में लाना, कब डाउन करना, और ये दूसरी बात है। जी तो मालवीय खुद पावर था जी तो वो जेल गया और 2.5 साल इसलिए सत्ता से बाहर था। जी। और आप पायलट साहब अगर जी होटलों की उड़ान नहीं भरते जी तो मालवीय दोबारा मंत्री नहीं बनते। बिल्कुल। वो राजनीति की जो जादूगरी है वो अलग है, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। जी, जी। दीपक जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को, जो आज का दौर है खास करके जी, जी। युवा पीढ़ी और ये लोग, वो एमसीक्यू का दौर मानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बहुविकल्पी प्रश्न का। जी, जी। तो आपसे अंतिम एक सवाल है, जी। वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। जी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस निर्णय को आप किस रूप में देखना चाहेंगे? ऑप्शन ए दूरदर्शिता, ऑप्शन बी अवसरवादिता, ऑप्शन सी आत्मघाती कदम। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जी ए बी सी। जी अब मैं क्या है कि देखो, ए बी सी से आगे अब दुनिया जेड पे पहुंच गई है। जी तो एक दृश्य पिछला मैं दिखा दूं आपको, जब इनका जन्मदिन था और इनके जन्मदिन के ऊपर जी जो युवाओं की फौज उमड़ पड़ी है। जी और मजे की बात है कि उसको मैंने एनालिसिस किया है जी कि उसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल थे, तभी कान खड़े हुए थे। जी। एक तरफ अर्जुन का प्रस्ताव था, जी। दूसरी तरफ वो कार्यक्रम जहां पर जी सारे के सारे दलों के लोग शामिल थे। जी अब ये निर्णय तो मालवीय खुद का नहीं, इसलिए एबीसी तो नहीं दी जा सकती जी लेकिन जेड पे पहुंच के दीपक शेरमाल दावे के साथ कह सकता है जी कि ये निर्णय स्वविवेक का निर्णय नहीं है, दबाव का निर्णय है। जी। और दबाव उन लोगों का है जिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने विश्वास में लिया था। तो मैं इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन जोड़ करके कह सकता हूं कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारे अनुभवी और पॉलिटिकल पार्ट को बहुत नजदीक से देखने और लगभग 4 दशक से कवर करने वाले दीपक भारत श्रीमाल जी से अपने इस पूरी गरमाई हुई राजनीति का बहुत तरीके से विश्लेषण सुना, देखा। और इनका रोज का एक सेगमेंट चलता है पोस्टमार्टम। तो इस मुद्दे का आपने बहुत सलीके से, तरीके से जी, आप इसको ये मान सकते हैं, जब आप जैसा आदमी मेरे साथ में है जी तो पोस्टमार्टम किया है जी, वो किसी एक डॉक्टर ने नहीं किया पूरी मेडिकल बोर्ड ने किया है। तो दर्शकों, इंतजार करना होगा भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण होने का। ठीक 2 दिन बाद यानी 14 तारीख मकर संक्रांति को भगवान सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण में होंगे और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी 14 तारीख के बाद बिल्कुल सूर्य की तरह चमकती हुई आपको नजर आएगी, अगर हमने जो आज कहा है। जी, क्योंकि हमने नहीं कहा है जी, जो परिस्थितियों ने कहा है, जो सच ने कहा है। पानी अपना रास्ता नहीं बदलता, वो खुद बना लेता है। शेरमाल अपनी वाणी नहीं बदला करता। क्या बात है। तो दर्शकों, उम्मीद है हमारा इस तरह का हर बार आपके समूह का करके विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना आपको पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। फिर किसी ज्वलंत और गर्माहट भरे मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। दीपक जी, फिलहाल लेते हैं इजाजत। जी जी, बिल्कुल इजाजत लेते हैं। और आपके मन की बात को, जी, क्योंकि यहाँ तो एक ही बात है, आपके मन में आया वही बात हम लोग आपके साथ लेके आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।